So hello students, in this video we will discuss about very important questions for your board examination. If you learn these questions, you will definitely score 100% in your board exams. So these questions contains the full syllabus revision. So please see them clearly and carefully. So first question is write two advantages of a network. Why do we need a network? तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है इट इज यूज फॉर डेटा शेयरिंग. हम डेटा को शेयर कर सकते हैं. वी कैन ट्रांसफर फाइल्स. हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं. फाइल्स एनी टाइप की हो सकती हैं. टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, किसी भी ऑडियो वीडियो फाइल, कैसी भी फाइल को हम ट्रांसफर या शेयर कर सकते हैं. थर्ड इज हार्डवेयर शेयरिंग. नेटवर्क में आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर. डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन. सो बेसिकली दो तरह के नेटवर्क होते हैं. लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि नेम से पता चलता है वो नेटवर्क जो कि एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में होता है, विच कनेक्ट्स कंप्यूटर इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया लाइक होम, स्कूल, लेबोरेटरीज, ऑफिस बिल्डिंग और अ क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. वाइड एरिया नेटवर्क एज द नेम सजेस्ट इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया across multiple cities, regions, countries, or continents. Internet is an example of the WAN basically. तो जो मोस्ट पॉपुलर वैन है आपका दैट इज इंटरनेट, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है. ओके, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर. एक है आपका P2P या पीयर टू पीयर. ये क्या होता है बेसिकली? इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर्स का स्टेटस इक्वल होता है. इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू. सबका सीपीयू जो है इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली पावरफुल होता है. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सेकंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है. नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. तो जो कंप्यूटर्स आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं सर्वर, और जो कंप्यूटर उन सर्विसेज को यूज करते हैं उनको कहते हैं क्लाइंट्स. What are the two ways to secure your system against virus and online threats? तो ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं जैसे कि फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, जो कि बेसिकली आपके चांसेस बढ़ाते हैं. आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं या आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. दे कैन हैक योर सिस्टम एंड स्टील योर सेंसिटिव डेटा. इनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करना चाहिए. वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? विच शुड बी एटलीस्ट 8 to 10 characters long. It should have a combination of alphabets, numbers, special characters, something which is not easy to guess or crack by other users. Now define. These questions are from database management system. तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी की इज दैट फील्ड विच हैज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल. तो हर रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की वैल्यू डिफरेंट होगी हमेशा. इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती. NULL. ओके. प्राइमरी की आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर डेटाबेस टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड. तो बेसिकली आपका डेटाबेस जो होता है प्राइमरी की पे इंडेक्स्ड होता है. जैसे कि आपकी बुक में इंडेक्स होता है. आपको कोई चैप्टर देखना है कि ये किस पेज नंबर पे है, तो आप इंडेक्स में जाकर डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हो. आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ ये पेज नंबर 30 पे है, तो यू कैन डायरेक्टली गो देयर. सिमिलरली आपका टेबल जो है वो या डेटाबेस आपका जो है वो प्राइमरी की पे इंडेक्स होता है सो दैट यू कैन सर्च फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फास्टर. जैसे कि एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की इन एम्प्लॉय टेबल. composite key. When primary key constraint is applied on one or more columns, it is called composite key. अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की आपके टेबल में है उसको हम उन कीज को दोनों कीज मिलकर बनती है कॉम्पोजिट की. जैसे कि बैंक में कोई भी दो कस्टमर्स का अकाउंट नंबर सेम नहीं होता और डेबिट कार्ड नंबर भी दो कस्टमर का सेम नहीं होता. तो अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड नंबर मिलके बनते हैं कॉम्पोजिट की. Foreign key. Foreign key identifies a column or set of columns in one table that refers to a set of columns in another table. It is used to create a relationship between two tables. So अगर एक कॉलम आपका रेफरेंसिंग टेबल मतलब ये है कि आपका मेन टेबल, आपका पेरेंट टेबल, और जिस टेबल को हम एसोसिएट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल. तो अगर मेन टेबल की प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल की एक फील्ड रेफर करती है तो वो चाइल्ड टेबल में वो फॉरेन की हो जाता है. Tables. Table is a set of data values that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. Table में vertically columns represent करते हैं, horizontally rows या records होती हैं. They are the basic building blocks of a database. You can store data in the tables. Queries क्या होती हैं? अगर आपको कुछ particular data को extract करना है table से तो उसके लिए हम query use कर सकते हैं. इसमें एक और term है filtering. Filtering means query use criteria to provide to hide some data and present only what you want to see.
तो फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, आपने कोई क्राइटेरिया दिया, सपोज यू वांट टू सी दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इन मैथ्स इज मोर देन 80, तो आपने एक क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया, इस क्राइटेरिया पे वो फिल्टर करेगा रिकॉर्ड्स को, बाकी रिकॉर्ड्स को हाइड कर देगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करेगा जिसके मार्क्स मोर देन 80 हैं। तो इस चीज के लिए हम क्वेरी यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स, form is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in database objects like tables। तो एक यूजर स्पेसिफाइड या यूजर फ्रेंडली लेआउट में आप फॉर्म्स को क्रिएट करके आप उसमें टेबल्स के डेटा को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, नया रिकॉर्ड उसमें डिलीट कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। और जो भी चेंजेस आप फॉर्म में करते हो उसको सेव करके आप डायरेक्टली टेबल्स में भी वो चेंजेस को शो कर सकते हो या टेबल्स में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। Reports. Reports help to display data in a summarized manner. It is used to generate overall outcome in a clear printable format। तो अगर आपको अपने टेबल के डेटा को समराइज मैनर में प्रिंटेबल फॉर्मेट में जनरेट करना है तो आप रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे। Columns, it is also called as fields or attributes. Column is a set of data value of a particular simple type, one for each row of the table. It provides structure according to which the rows are composed। तो हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। अगर आपने एक स्टूडेंट टेबल बना रखा है उसमें 2 कॉलम्स है, नेम और रोल नंबर, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनमें वो कॉलम्स होंगे। कॉलम को हम फील्ड्स भी कहते हैं या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। रो और रिकॉर्ड्स और टपल्स। A row is also called as a record or tuple represents single data item in a table। हर रो एक particular set of related data को या एक entity को represent करता है and every row in the table has the same structure। What is referential integrity and why is it important? Referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship। तो basically इसका यूज तब है जब हम दो टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो we want to make sure कि डेटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए दोनों टेबल्स में और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टेबल के डेटा के अंदर। So, referential integrity helps to avoid adding record in related table if there is no associated record available in the primary key table। अगर आपका प्राइमरी की टेबल मतलब ये है कि आपका मेन टेबल पेरेंट टेबल में अगर रिकॉर्ड नहीं है तो उससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड आपके चाइल्ड टेबल में या रिलेटेड टेबल में ऐड नहीं हो सकता। जैसे अगर आपका एडमिशन नंबर है मेन टेबल के अंदर, एडमिशन नंबर 4 नहीं है, तो आप उसके चाइल्ड टेबल में भी एडमिशन नंबर 4 की एंट्री नहीं कर सकते अगर मेन टेबल में एडमिशन नंबर 4 एग्जिस्ट नहीं करता। Similarly, if you want to make any changes in the main table or the primary table, if any dependent records are present in the associated table, you cannot do the changes। Similarly, अगर आप प्राइमरी टेबल से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हो और उसका मैचिंग रिकॉर्ड अगर चाइल्ड टेबल में भी है या रिलेटेड टेबल में भी है, तो you cannot do that। You cannot delete the record unless and until you delete all the records available in the related table। What are styles and what are the advantages of using styles? So ये आपका ओपन ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है। स्टाइल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स जो कि आप पर्टिकुलर पेजेस पे, टेक्स्ट पे, फ्रेम्स पे या कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स है उस पे अप्लाई कर सकते हो। दे हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। दे आल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट में हर हेडिंग का एक पर्टिकुलर स्टाइल हो, पैराग्राफ का एक पर्टिकुलर स्टाइल हो, तो ताकि आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी बनी रहे तो आप उसके लिए स्टाइल यूज कर सकते हो और बेसिकली आपके फॉर्मेटिंग को इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस। तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं आपके। कई बार एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी दो स्टाइल एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं या किसी भी स्टाइल को एमसीक्यू के बेसिस पे आ सकता है। पेज स्टाइल क्या होता है? पेजेस में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं? मार्जिन सेट कर सकते हैं, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड। वी कैन ऑल्सो यूज अ स्टाइल टू इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ प्रिंटेड शीट्स। पैराग्राफ स्टाइल क्या करता है? बेसिकली इट कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ पैराग्राफ such as text alignment, tab stops, line spacing, border, and can also include character formatting। कैरेक्टर स्टाइल्स क्या करते हैं? बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ को अगर आपको स्टाइल करना है, पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट को स्टाइल करना है, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट चेंज करने हैं। फ्रेम स्टाइल आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। नंबर स्टाइल्स बेसिकली यूज होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। यू कैन चेंज द अलाइनमेंट। बुलेट्स एंड नंबरिंग का कैरेक्टर को स्टाइल कर सकते हो, फॉन्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग के चेंज कर सकते हो। सेल स्टाइल्स इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन। Graphic styles is used for drawings and presentation. It includes line, area, shadowing, transparency, font, characters, dimensioning and other attributes। So ये basically different styles हैं। Generally इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में या आंसर फॉर्म में। हाउ कैन बी क्रिएट आवर ओन स्टाइल्स? अपना स्टाइल क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो पहले आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करोगे F11 प्रेस करके या फॉर्मेट मेन्यू से। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे आपको किस तरह का स्टाइल बनाना है।
आपको पैराग्राफ स्टाइल बनाना है, कैरेक्टर स्टाइल बनाना है, क्या बनाना है। फिर जिस लाइन पे आपने वो स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, जिसका स्टाइल को आपको सेव करना है, उस लाइन को, उस आइटम को सिलेक्ट करोगे और फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाकर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के आइकन को क्लिक करोगे एंड उसके बाद नेम टाइप करोगे स्टाइल का, क्लिक ऑन ओके। दूसरा मेथड क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो भी लाइन आपने सिलेक्ट करी हुई है या जो भी लाइन जिसका स्टाइल आपको कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट किया और उसको सिंपली ड्रैग कर दिया स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाकर, और फिर वही आपसे नेम पूछेगा, नेम लिखना है, ओके पे क्लिक करना है स्टाइल का। एक्सप्लेन डिफरेंट इमेज फिल्टर्स। तो इमेज फिल्टर्स हैं, 10-11 इमेज फिल्टर हैं आपके सिलेबस में, उनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, कभी एमसीक्यू फॉर्म में या फिर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो पहला इमेज फिल्टर है इन्वर्ट। Inverts the color values of a color image or brightness value of a grayscale image. Smooth softens the contrast, sharpen increase the contrast। तो ये दोनों में डिफरेंस, एक सॉफ्ट करता है contrast को, एक इंक्रीज करता है। Remove noise, remove single pixels from an image। Solarization mimics the effect of too much light in a picture। Aging simulates the effect of time on a picture। Posterize makes a picture appear like a painting। Pop art modifies a picture dramatically। Charcoal displays the image as a charcoal stretch। Relief, it is used to adjust the light source that will create a shadow effect। Mosaic, join group of pixels into a single area of one color। Next, and a very important question, the settings that control positioning of graphic। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग एंड टेक्स्ट रैपिंग। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इस पे से क्वेश्चंस आते ही हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में इन पे से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। अरेंजमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। इट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर stacked upon each other or related to the text, like bring to front, send to back, bring forward and send backward। तो अगर एक से ज्यादा ग्राफिक्स आपके पास है, हाउ दे आर stacked upon each other, किसको आपको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, उसके लिए हम अरेंजमेंट यूज करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स हो ना, इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। अलाइनमेंट refers to vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point। अलाइनमेंट आपके हो सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम और मिडल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक। एंकरिंग, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। ये रेफरेंस पॉइंट होता है ग्राफिक का। ये रेफरेंस पॉइंट आपका पेज हो सकता है, फ्रेम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ और कैरेक्टर। हर इमेज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है। टेक्स्ट रैपिंग मीन्स ग्राफिक्स कैसे सराउंडेड टेक्स्ट को रैप करेगा, which may wrap around the graphic on both the sides, be overprinted behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate paragraph or character। इसके लिए हम टेक्स्ट टाइपिंग यूज करते हैं when we are using graphic along with the surrounding text। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लो। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया ही है अभी तक। What are templates? What are the advantages of using templates? टेम्पलेट क्या होता है, इट्स अ मॉडल विच इज यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। और इससे हम बिजनेस रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसपे आपकी कंपनी का लोगो हो, फर्स्ट पेज पे कंपनी का एड्रेस, नेम हो, तो वी कैन क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। एडवांटेजेस, text can contain anything that a regular document can contain, such as text, graphics, set of styles, and user-specific setup information like measurement units, language, default printer, toolbar, and menu customization। Second, इसका एडवांटेज है, न्यू डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ टेम्पलेट। Elements in the entry tab of structure line in table of contents। तो टेबल ऑफ कंटेंट के स्ट्रक्चर लाइन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ई हैश, एक बटन होता है जो रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर। ई रिप्रेजेंट करता है एंट्री टेक्स्ट। टी फॉर टैब स्टॉप, हैश फॉर पेज नंबर। एल एस मीन स्टार्ट ऑफ द लिंक। ये बटन जो है बाय डिफॉल्ट नहीं होता स्ट्रक्चर लाइन में, जब हम हाइपरलिंक बनाते हैं तभी आता है। एल ई मीन्स एंड ऑफ हाइपरलिंक, ये बटन भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता। Every white field on the structure line represents a blank space। What is necessary before creating a table of content? टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी हेडिंग्स जो है कंसिस्टेंटली स्टाइल्ड हो, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके हेडिंग्स पे ही बिल्ड होते हैं। हाउ विल यू ऐड एन एलिमेंट टू स्ट्रक्चर लाइन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट? तो कोई आपको एलिमेंट अगर ऐड करना है, कुछ एलिमेंट्स हमने बताई थे, अगर इसके अलावा कुछ एलिमेंट आपको ऐड करने हैं तो आप क्या करोगे,
तो आपके स्ट्रक्चर लाइन में जो व्हाइट फील्ड होता है उसके लेफ्ट साइड में आप हर एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में एक व्हाइट फील्ड होता है, उस पे आप क्लिक करोगे और जो भी बटन्स है स्ट्रक्चर लाइन के ई हैश टी या आपका बेसिकली हैश, इन बटन्स पे क्लिक करके आप कोई भी एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने हाइपरलिंक ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप पहले ई हैश से पहले वाले वाइट फील्ड पे क्लिक करोगे और हाइपरलिंक के बटन पे क्लिक करोगे। उस पे आपका एक एलएस बटन बन जाएगा। एलएस का मतलब होता है लिंक स्टार्ट। फिर आप ई हैश के राइट सॉरी ई के राइट साइड के वाइट फील्ड पे क्लिक करोगे और हाइपरलिंक के बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्या लिखा आपका कौन सा बटन बनेगा, एल ई मीन्स लिंक एंड। तो इस तरीके से आपका हाइपरलिंक का बटन बन जाएगा। हाउ विल यू ऐड ग्राफिक टू द बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में आपको कोई ग्राफिक ऐड करना है या आपको कलर ऐड करना है। अगर कलर ऐड करना है आपको उसके लिए क्या करना होगा, टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस करने के लिए आप पहले राइट क्लिक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट पे और क्लिक करोगे एडिट टेबल ऑफ कंटेंट। फिर उसके बाद जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से एक आपको बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करने के बाद एक एज में ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसमें से ग्राफिक सेलेक्ट करना है। अगर आप कलर सेलेक्ट करोगे तो कलर आ जाएगा, अगर आप ग्राफिक सेलेक्ट करोगे तो कोई इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आपने ग्राफिक किसी फाइल में से लेना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे और ग्राफिक फाइल को क्लिक करोगे। इन द टाइप एरिया ऑफ द बैकग्राउंड टैब चूज हाउ यू वांट द बैकग्राउंड ग्राफिक, कैसा चाहिए आपको बेसिकली। अगर टू पोजीशन द ग्राफिक इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द बैकग्राउंड सेलेक्ट पोजीशन एंड देन क्लिक द डिजायर्ड लोकेशन इन द पोजीशन ग्रिड। टू स्ट्रेच द ग्राफिक सो दैट इट फिल्स द एंटायर बैकग्राउंड एरिया सेलेक्ट एरिया। तो अगर आपको एक ग्राफिक को पूरे बैकग्राउंड एरिया में स्ट्रेच करना है तो उसके लिए आप एरिया सेलेक्ट करोगे। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया सेलेक्ट टाइल। तो अगर आपका ग्राफिक छोटा है और आपकी इमेज छोटी है और टेबल ऑफ कंटेंट बड़ा है तो क्या करेगा, छोटी इमेज को अगर आप स्ट्रेच करके पूरे एरिया में आपको अप्लाई करना है तो आप एरिया सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो छोटी इमेज है तो बार बार वो रिपीट होती जाए ताकि वो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट कवर कर ले तो आप टाइल सेलेक्ट करोगे। व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। तो चार तरीके हाइपरलिंक होते हैं। जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं उस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आता है पहला है इंटरनेट। तो ये हाइपरलिंक हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी वेब एड्रेस को लिंक करना है। इट स्टार्ट्स विद HTTPE। सो फॉर एन इंटरनेट हाइपरलिंक चूज अ टाइप ऑफ हाइपरलिंक, यू कैन चूज बिटवीन वेब FTP और टेलनेट एंड उसमें आपको वेब एड्रेस लिखना होगा। मेल एंड न्यूज मीन्स इट ओपन्स एन ईमेल मैसेज दैट इज प्री एड्रेस टू अ पर्टिकुलर रिसिपिएंट। डॉक्यूमेंट वाले हाइपरलिंक क्या करता है, कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उस पे उसको लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट वाला हाइपरलिंक बनाओगे तो व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपरलिंक इट विल क्रिएट अ न्यू वर्कशीट और एनी न्यू डॉक्यूमेंट, एनी टाइप ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड। व्हाट डेटा कैन यू लिंक थ्रू एक्सटर्नल डेटा इन योर वर्कशीट। तो ये आपका कैल्क का क्वेश्चन है बेसिकली। एक ऑप्शन होता है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इंसर्ट मेन्यू में, इसमें हम किस तरह के डेटा को लिंक कर सकते हैं। उसमें हम टेबल्स को लिंक कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट की, अगर आपके HTML के डॉक्यूमेंट में टेबल बनी हुई है उसको लिंक कर सकते हो। एंड डेटा लोकेटेड विद इन द नेम रेंजेस फ्रॉम एन ओपन ऑफिस कैल्क और एक्सेल फाइल। differentiate between goal seek and solver, again a very common question and a very important question। tools menu में है goal seek ऑप्शन। इट कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। तो बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन पे होता है कौन सी वैल्यू से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है, वो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम गोल सीक यूज करते हैं। सो यू कैन फाइंड ओनली वन आर्ग्यूमेंट और वन वैल्यू इन सिंगल गोल सीक। सॉल्वर भी टूल्स मेन्यू में है लेकिन ये ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म है गोल सीक का। डिफरेंस ये है सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस इन मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, whereas गोल सीक डील्स विद ओनली वन अननोन वेरिएबल। गोल सीक से आप सिर्फ एक ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, सॉल्वर से मल्टीपल। सॉल्वर में आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। डिफाइन डेटा कंसोलिडेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ लिंक टू सोर्स डेटा। तो डेटा कंसोलिडेशन अगेन ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसमें लिंक टू सोर्स डेटा का यूज क्या होता है, अगर आपने सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस करे तो वो रिजल्ट में भी चेंजेस आएंगे अगर आपने लिंक टू सोर्स डेटा पे क्लिक किया है। व्हाट इज द यूज ऑफ रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स व्हाइल कंसोलिडेटिंग। तो जब डेटा कंसोलिडेट करते हो तो उसमें हम तीन ऑप्शंस पे सिलेक्ट करते हैं। एक तो है लिंक टू सोर्स डेटा, एक है रो लेबल्स कॉलम लेबल्स। तो अगर हम रो लेबल और कॉलम लेबल पे सिलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी आपके रो लेबल्स हैं अगर वो आइडेंटिकल है तो वो आपके एज इट इज सोर्स डेटा में आपके सॉरी रिजल्ट शीट में कॉपी होंगे। So if the cells of the source data range are to be consolidated according to a matching row label or column label, the text in the column labels should be identical.
लेकिन अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट शीट में एक नई रो या नया कॉलम ऐड हो जाएगा। Next question is dash totals adds data in an array, that is a group of cells with labels for columns and rows. तो इसका आंसर है subtotal. You can choose up to dash group of arrays to which to apply a function in subtotal. तो कितने हम group of arrays choose कर सकते हैं? इसका आंसर है 3. When you print the spreadsheet, only the content of dash scenario is printed. तो आप जब स्प्रेडशीट को प्रिंट करोगे तो हमेशा एक्टिव सिनेरियो, जो करंट सिनेरियो होगा वही प्रिंट होगा, बाकी सिनेरियो प्रिंट नहीं होंगे. व्हाट इज द सिनेरियो? Scenario is a saved set of values for your calculation. You can easily switch between these sets using navigator or a drop-down list, which can be shown besides the changing cell. For example, if you want to calculate the effect of different interest rates on an investment, you could you could add a scenario for each interest rate and quickly view the results. तो basically आप alternate values add कर सकते हो, so that you can see these set of values will produce what output, and you can easily switch between these scenarios by using a navigator or a drop down list. Scenario is available in tools menu. What is the use of linking spreadsheets? हम spreadsheet को क्यों link करते हैं? ताकि हम different spreadsheets के data को summarize कर सकें, या फिर हम एक spreadsheet के अंदर formula लगा सकें और वो formula किसी और spreadsheet को refer करता हो, or we can also do calculation using a combination of local and linked information. तो ये तो advantage है linking का. हाउ विल यू इंसर्ट अ शीट फ्रॉम अनदर फाइल? अगर आपको किसी और फाइल से शीट ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे? आप पहले इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे, उसके बाद शीट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे जाओगे, या फिर आप इंसर्ट पे जाके शीट पे जा सकते हो, जो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा उसमें से फ्रॉम फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो. हाउ विल यू रीनेम अ शीट? तो देयर आर 3 वेज. या तो आप शीट टैब में, सपोज शीट 1 का नेम चेंज करना है तो शीट टैब पे शीट 1 पे डबल क्लिक करो, या फिर आप उस पर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करो, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, शीट पे जाओ और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करो. What are the two ways of referencing cells in other worksheets? तो दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड से रेफरेंस कर सकते हो डिफरेंट वर्कशीट्स के सेल्स को, या माउस से कर सकते हो. डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. एब्सोल्यूट मींस इट कंटेन्स फुल एड्रेस, रिलेटिव कंटेन्स पार्शियल एड्रेस. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव्ड. अगर टारगेट की लोकेशन चेंज हो जाती है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें पूरी लोकेशन होती है. Relative link will stop working only if the target and start location change relative to each other. तो रिलेटिव तभी वर्क करना बंद करेगा अगर स्टार्ट लोकेशन और टारगेट लोकेशन दोनों की पोजीशन रिलेटिवली चेंज होती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक. अगर एक ही फोल्डर में सोर्स फाइल भी है, टारगेट फाइल भी है, पूरा का पूरा फोल्डर अगर आप मूव कर देते हो किसी और जगह पे, तो रिलेटिव हाइपरलिंक आपका वर्क करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वर्क नहीं करेगा. एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग वर्कशीट. शेयरिंग वर्कशीट का एग्जांपल क्या, एडवांटेज क्या है? अगर मल्टीपल पीपल को एक ही फाइल में एट द सेम टाइम वर्क करना है तो आप शेयर कर सकते हो फाइल को. दिस विल हेल्प टू स्पीड अप डेटा एंट्री और इट कैन बी यूज फॉर कोलैबोरेशन पर्पस. शेयरिंग करने के लिए आप करोगे टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट पे. If you are the sponsor of a youth baseball team, the coach has submitted the budget to you for the season, and you need to edit the cost and return it to her. You are concerned that if you make changes, then coach won't be able to see what changes you have made. Which feature should you use so that the coach can easily see the changes you have made? How will coach know which cells are changed? तो आप सपोज एक स्पॉन्सर हो और आपने एक कोच ने एक बजट दिया है अपनी बेसबॉल टीम का. अब आपको उस बजट के अंदर देखना है कि आप क्या चीज स्पॉन्सर करना चाहते हो, क्या चीज नहीं स्पॉन्सर करना चाहते, कुछ चेंजेस करने हैं. तो आपने चेंजेस करके अगर आप उसको हैंड ओवर करते हो तो कोच कैसे इजीली देख सकता है कि क्या चेंजेस करें, उसके लिए क्या फीचर यूज करेगा? तो उसके लिए कौन सा फीचर यूज करेंगे? रिकॉर्ड चेंजेस. वो कैसे हम ऑन करेंगे? एडिट चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस. तो कोच ने ये रिकॉर्ड चेंजेस ऑन किया, आपको ये फाइल दी, आपने चेंजेस करे, सपोज आप स्पॉन्सर हो, आपने चेंजेस करे, वो चेंजेस सारे हाईलाइट होंगे. कैसे हाईलाइट होंगे? अ कलर्ड बॉर्डर विद अ डॉट in the upper left corner appears around a cell where changes were made. Other reviewers can quickly know which cells were edited. A deleted column or row is marked with a heavy colored border bar. ठीक है. अगर आपने रिकॉर्ड चेंजेस को इनेबल किया तो जो भी चेंजेस आप सेल में करते हो उस पे रेड कलर का बॉर्डर आएगा, उसमें एक डॉट आएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे.
हाउ विल यू इंश्योर दैट ओनली चेंजेस डन ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज विजिबल? अब हमें चाहना है कि सपोज एक वर्कशीट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पे जो चेंजेस हुए हैं वो ही शो करे। उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं एडिट चेंजेस शो। सो उसमें आपको कई सारे फिल्टर के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि कौन से डेट पे चेंजेस हुए हैं, किस ऑथर ने चेंज किए हैं, सिर्फ वही शो करे, किस सेल रेंज पे चेंज हुए हैं वो शो करे। तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एडिट चेंजेस शो। Difference between merging and comparing worksheet. Merging. Sometimes multiple reviewers return edited version of a worksheet at the same time. In this case, it may be quicker to review all these changes at once rather than review one at a time. For this purpose, Calc provides feature of merging sheets. To merge worksheet, all the edited worksheets need to have record changes in them. Merging यूज करने के लिए सभी शीट्स के अंदर रिकॉर्ड चेंजेस इनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपने एक शीट को मल्टीपल रिव्यूअर्स को दिया हुआ है एडिट करने के लिए, जब वो सारे रिव्यूअर्स वो शीट्स को रिटर्न करते हैं तो आपको हर एक शीट को देखना पड़ेगा किसने क्या चेंजेस किए। इस चीज को क्विकली हम मर्ज वर्कशीट से कर सकते हैं, लेकिन उनमें रिकॉर्ड चेंजेस होना चाहिए तभी आप उसको मर्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा एडिट चेंजेस मर्ज वर्कशीट। अगर सपोज आप शीट को शेयर करते वक्त रिकॉर्ड चेंजेस करना भूल जाते हो तो अब आप मर्ज नहीं कर सकते। अब आपको चेंजेस देखने हैं या आपको कंपेयर करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए आप कंपेयरिंग वर्कशीट यूज करोगे अगर आप रिकॉर्ड चेंजेस करना भूल जाते हो तो। इसके लिए आपको ओरिजिनल वर्कशीट और एडिटेड वर्कशीट दोनों को ओपन करना होगा। पहले आप एडिटेड वर्कशीट को ओपन करोगे और उसको ओरिजिनल वर्कशीट से कंपेयर करोगे। एडिट मेन्यू में कंपेयर डॉक्यूमेंट। Spreadsheet allows user to share workbook and place it in the dash location where several users can access. तो अगर हमें शेयर करना है डॉक्यूमेंट को, किस लोकेशन में रखेंगे उसको? नेटवर्क लोकेशन में। एक नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो आप शेयर करके उनसे डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स को यूज कर सकते हैं। Spreadsheet software can find changes by dash sheets. Comparing sheets, we can compare the sheets and find the changes. Dash library automatically created when using and saving a macro. तो हम macro को सेव करते हैं, by default standard library create होती है। Argument passed to a macro are always values. जो भी हम arguments हम macro function पे pass करते हैं वो हमेशा values होती है। Macro are useful to dash a task the same way over and over again. Repeat. तो macro का basically use क्या है? कोई task को आप repeatedly करना है तो हम उसको macro में डाल देते हैं and then whenever you run the macro, that task will automatically run. A computer operator has to perform a sequence of formatting and apply functions in a worksheet every day. Which feature will be helpful to automate the task? तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्रो। अब एक क्वेश्चन आपका आता है हमेशा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको एक टेबल प्रोवाइड होगी। आपको उसमें एसक्यूएल की कमांड लिखनी होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। सो टेबल सप्लायर है, इस टेबल में कुछ फील्ड्स हैं। क्वेश्चन है कि आपको बताना है हर फील्ड पे कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। जैसे सप्लायर नंबर है, इसके लिए हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, नंबर्स दिख रहे हैं आपको। ये प्राइमरी की भी हो सकता है क्योंकि सप्लायर नंबर डिफरेंट होगा हर सप्लायर का। सप्लायर नेम कैरेक्टर है, वैर कैर 20, 20 इज द लेंथ ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर। सिटी है, अगेन कैरेक्टर फील्ड है, वैर कैर 20। अमाउंट है, ये फ्लोट है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पॉइंट्स में दिया हुआ है। बिल डेट है, ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ अब इसी टेबल पे लेते हुए है एक और क्वेश्चन है, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। डिस्प्ले सप्लायर नेम ऑफ ऑल द सप्लायर्स फ्रॉम दिल्ली। तो जो सप्लायर जिनका सिटी दिल्ली है वो वाले सप्लायर का नेम डिस्प्ले करना है। तो सिलेक्ट, डिस्प्ले करने के लिए हम सेलेक्ट क्लॉज, सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। वेयर क्लॉज लगाएंगे, सिटी इक्वल टू दिल्ली शुड बी इन सिंगल कोट्स। डिस्प्ले डिटेल ऑफ सप्लायर्स हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। तो हमें उन सप्लायर की डिटेल देनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर वेयर, वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 50,000। ऐड अ रिकॉर्ड विद फॉलोइंग डिटेल्स। हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है जिसमें ये डिटेल्स होंगी। सप्लायर नंबर दिया हुआ है, नेम सिटी सब दिया हुआ है आपको। ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है सप्लायर वैल्यूज 40। फिर आपका जो नेम है वो सिंगल कोट्स में आएगा, सिटी अगेन बैरकर है, सिंगल कोट्स में आएगा। फिर आपका ये जो है इसमें एक सिंगल कोट आपका और ऐड होना चाहिए यहाँ पर ओपनिंग वाला। ये अमाउंट आ गया। डेट का फॉर्मेट क्या है? पहले हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे ईयर वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी। तो ये फॉर्मेट में आपने डेट ऐड करना है। इंक्रीज अमाउंट बाय 1000 ऑफ सप्लायर नंबर 44।
जो सप्लायर नंबर 44 है उसके अमाउंट को 1000 से इंक्रीज करना है। अब चेंजेस करने के लिए हम यूज करते हैं अपडेट। अपडेट टेबल नेम सप्लायर सेट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस 1000 वेयर सप्लायर नंबर इक्वल टू 44। अरेंज रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर ऑर्डर बाय अमाउंट। डिसेंडिंग है तो DESC, असेंडिंग है तो ASC। अगर ASC नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। फाइंड मैक्सिमम अमाउंट। इसके लिए अगेन हम सिलेक्ट क्लॉज यूज करेंगे। सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में अमाउंट फ्रॉम सप्लायर। ऐसे ही मिनिमम करना है तो मैक्स की जगह मिन आ जाएगा। एवरेज करना है तो मैक्स की जगह एवरेज आ जाए AVG आ जाएगा। सम करना है तो सम फंक्शन आ जाएगा। काउंट करना है तो काउंट आ जाएगा फंक्शन। तो ये कोई भी फंक्शन हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड्स हु सिटी इज जयपुर। तो डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम। टेबल का नेम है सप्लायर वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप रिवाइज करो। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि डेटाबेस के अंदर हो सकता है आपका DBMS की डेफिनेशन है, RDBMS की डेफिनेशन है, डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।